आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड जो महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से आया है, और इसमें हम पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। बाकी के जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड कर दूंगा, बट अभी के लिए जो है हम इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे जो कॉमन है फॉर आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्टूडेंट के लिए। अब ये जो क्वेश्चन बैंक आया है ये सभी के लिए तो सेम है, यहाँ पे लिखा है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो स्टूडेंट के माइंड में है और जो कन्फ्यूज़न है कि ये जो सिंपल पेपर है, ये पूरा सिंपल पेपर अगर आपको चाहिए, अगर आपको पीडीएफ पूरा चाहिए तो आप जो है वीडियो के एंड तक देखिए, ज़रूर मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको इजीली पीडीएफ मिल सकता है। ठीक है, अब ये पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, मैंने पूरा पीडीएफ चेक किया है, जहाँ पे राइटिंग स्किल्स के बारे में जो जो क्वेश्चन दिए हैं, समरी राइटिंग, माइंड मैपिंग, पैसेज, ग्रामर, सारी चीज़ें। ओके, दे हैड गिवन एवरीथिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है बच्चों का, क्या सर अगर हम ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं तो हमारा कितना परसेंट प्रिपेयर होगा और हमारा कितना परसेंट इस क्वेश्चन में से जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेगा? सीधी बात है, मतलब यहाँ पे अगर हम जो पढ़ते हैं क्या वो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा सेम क्वेश्चंस? ओके, तो ये क्वेश्चन है काफ़ी। तो मैं आपको अगर एक जनरल में आंसर दूं, देखिए ये जितने भी सैंपल्स है, अभी सारे सैंपल जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिया है, इसमें से ऐसा गारंटी नहीं है कि भाई यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेगा। ओके, क्योंकि ये बोर्ड ने सीधा सीधा, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ मॉडरेटर से भी डिस्कस किया है चीज़ से, और कुछ कॉलेज के टीचर से भी डिस्कस किया, उनको भी यही बोलने के लिए बोला गया है कि ये जो आपको मिल रहा है पेपर, जो आपको सिंपल्स मिल रहा है पेपर पैटर्न, ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, लेकिन अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए, आपकी पढ़ाई इजी हो, आपके पास सारे अवेलेबल क्वेश्चंस, कंटेंट अवेलेबल हो। क्योंकि देखिए अगर माइंड मैपिंग का आप 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके सामने अगर 10 क्वेश्चन भी दे दिया जाए तो भी आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपके सामने ऑलरेडी आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया है। राइट, तो इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, मैं आपको दिखा भी देता हूं कि कैसे मैंने जो है एक्सप्लेन करके आपको जो वीडियो मैंने बनाया था, इमादुद्दीन एजुकेयर, आपको सर्च करना है गूगल पे, और फिर यहाँ पे एचएससी सेक्शन में जाना है। ठीक है, एचएससी सेक्शन में जाने के बाद माइंड मैपिंग के ऊपर मैंने पूरा सैंपल भी दे दिया था विथ आंसर्स के साथ। एक स्टूडेंट ने भी मुझे आंसर्स भी, वीडियो में मैंने बोला था कि जिसको माइंड मैपिंग का अगर आपने ये क्वेश्चंस का करोगे तो मुझे इमेज भेजो, मैं उसका डाल दूंगा अपने वेबसाइट पे। देखिए ये माइंड मैपिंग है, आप कहीं पे भी क्लिक करो, इमेज इधर पे क्लिक करो। ठीक है, देखो आ गया। अब देखिए ये माइंड मैपिंग है, माइंड मैपिंग का एक क्वेश्चन मैंने दिया है, और उसके साथ नीचे मैंने क्या किया, ये पूरा क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन का मैंने इसका आंसर डाल दिया है। ठीक है, ये आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, ये भी इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन, ये इसका नीचे इसका आंसर। 4 ये लाइक फोर्थ क्वेश्चन, इसके नीचे इसका आंसर। फिर यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, फिर इसके नीचे इसका आंसर। मतलब आपको 5 से 6 क्वेश्चंस का आंसर अगर आपको एक साथ मिल जाए तो फिर आप, अगर आपके सामने और मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूं कि भाई ये सॉल्व करो, तो फिर आप सॉल्व कर सकते। अभी ये सेकंड थर्ड क्वेश्चन का देख लो, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद द डिफरेंट वेदर पैटर्न, प्रिपेयर अ माइंड मैप द सीजन। द सीजन रहेगा, अब सीजन में 3 सीजन आता है, समर सीजन, विंटर सीजन और फिर रेनी सीजन। अब विंटर सीजन में क्या लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, रेनी सीजन में क्या होता है, अम्ब्रेला का और रेनी प्रोडक्ट का होता है। फिर रेनी प्रोडक्ट में आप कैटेगरी लिख सकते हो, अम्ब्रेला, रेनकोट, ऐसा। सो आप माइंड मैपिंग कैसे भी बना सकते हो। राइट, मैंने इसमें वीडियो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसका माइंड मैपिंग का, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, यू विल गेट वीडियो, या तो मैं ये पेज पे जो है उस वीडियो को ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो आप इजिली जो है सॉल्व कर सकते हो। ऐसे माइंड मैपिंग का नहीं, समरी राइटिंग का, पोएट का भी देख लीजिए। पोएट का भी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो एप्रिसिएशन होता है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बनाया था, वहाँ पे एप्रिसिएशन का मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये माइंड मैपिंग का हो गया। यहाँ पे एप्रिसिएशन, देखो ये एप्रिसिएशन का है। तो आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि ये सिंपल्स, अभी जो सिंपल पेपर में दिया है क्वेश्चन, वैसे मैंने भी तो क्वेश्चन बुक में दे दिया है, उसका सॉल्यूशन करके आपको दे दिया है। तो आप इजीली जो आप खुद से पढ़ सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो यहाँ पे। राइट, उसका आंसर्स मैंने डायरेक्टली डाल दिया है, तो आप इस तरीके से जो है प्रिपेयर कर सकते हो। राइट, तो मेरा ये कहना है, और सभी टीचर्स का यही, मोस्टली जो टीचर पढ़ाते हैं, जो मेरे कलीग्स हैं जिनसे मैं गाइडेंस लेता हूँ, उनका भी यही कहना है कि सर आप बच्चों को ये बोलिए कि ये प्रैक्टिस के लिए है। सेम ये ऐसा क्वेश्चन सेम टू
पूछे ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अगर पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आप प्रैक्टिस के लिए, और इसके ऊपर टोटली डिपेंड्स मत रहो। नेवर एवर डिपेंड ऑन दिस थिंग्स। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। मेरे हर वीडियोस में मैं आपको यही बोलता हूँ कि आप सीखो। जब आप सीख जाओगे तो आप इजीली सॉल्व करोगे, राइट। तो आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, और मैं खुद गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो आप कोई भी इंग्लिश का पेपर आया, आपको ए सेट बी सेट सेट्स वाइज होता है, तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है, राइट। इतना सारा आप मुझे बोलिए कि आप 5 से 6 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप 7वां क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे ना। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो। 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, मैं वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन का डिस्कस करता हूँ उसमें वीडियो में, अगर वो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपने कर लिया, फिर उसके बाद आप तीसरा चौथा क्वेश्चन अगर मैं आपको दूंगा तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपको मेथड तो समझ गया, राइट। तो इस तरीके से जो है आपको पूरा टोटल डिपेंड नहीं रहना है। आई एम श्योर कि जिन बच्चों का क्वेश्चन था कि सर क्या ये सेम आएगा, तो देखो सेम या कितना इंपॉर्टेंस है ये, देखो इट्स ओनली फॉर योर प्रैक्टिस। डोंट डिपेंड ऑन दीज क्वेश्चंस। अगर आ गया बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और मैं खुद बोलूँगा कि आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। और अगर आप देखो तो इसमें पूरा भर भर के सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं। अब देखिए वर्चुअल मैसेज का मैं काउंट करता हूँ, 4 मार्क्स, 1 2 3 4 5, अब वर्चुअल 6, टोटल 6 क्वेश्चन है। आप मेरे वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो है कम से कम वर्चुअल मैसेज, 1 मिनट आपको मैं दिखा रहा हूँ, वर्चुअल मैसेज का मैंने ऐड किया है। ओके, यहाँ पे नीचे रहेगा, ओके, समरी राइटिंग प्रिपरेशन, उसके पहले वर्चुअल मैसेज, देखिए यहाँ पे ड्राफ्ट ऑफ वर्चुअल मैसेज, ठीक है। अब यहाँ पे वर्चुअल मैसेज में जो है मैंने देखो कितना क्वेश्चन, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे मिस पूजा आ जाएगा एक्चुअली। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, मतलब टोटल जो है 4 से 5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन डाल दिए, राइट। अब मुझे बताओ कि अगर आप ये 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो जो मैंने वेबसाइट पे डाला है, बाकी ये आप सॉल्व करोगे तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे ना, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से। मैंने वीडियो भी बना दिया है, तो वो वीडियो भी देख के आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। यूट्यूब पे आप सर्च कर दोगे वर्चुअल मैसेज बाय इमादुद्दीन, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा आसानी रहे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यूट्यूब पे आपको जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद आपको मेरे चैनल पे जाना है, ओके, ओपन हो रहा है। ये चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। आपको जो चीज़ें मैं बहुत पहले से स्टार्टिंग से ही जो सारी चीज़ें मैं अपलोड करके गाइडेंस करते आया हूँ, अगर आप वो प्रॉपर फॉलो करोगे, प्लेलिस्ट में जाना है। यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे ढूंढना है कौन सा, ये हिंदी का है HSC का, इंग्लिश का ग्रामर में ढूंढना है, ओके। नीचे HSC सेक्शन है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ओके। SP का है, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस 12th कॉमर्स यहाँ पे रहेगा, ओके। यहाँ पे SP का मैथमेटिक्स इंग्लिश, देखिए यहाँ पे है व्यू फुल प्लेलिस्ट। अब आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में देखिए माइंड मैपिंग का है, लिटरेचर का है। ये आप थोड़ा सा अपील राइटिंग थोड़ा सा भी भूल जाइए, क्योंकि ये ओल्ड वीडियोस है, नए वीडियोस में रिप्लेस कर दूंगा बहुत जल्दी। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने डाल के रखे ड्राफ्ट ऑफ वर्चुअल मैसेज, पोएम एप्रिसिएशन, HSC के कुछ ग्रामर्स के वीडियोज़, है ना। तो HSC का पेपर पैटर्न, सारी चीज़ें मैंने डाल के रखा है। यहाँ पे देखिए कितने सारे ग्रामर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 3 वीडियो पार्ट में मैंने पूरा कवर कर दिया है। तो अगर आप वो सारे वीडियोस देख के अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका 60% तो ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। बाकी का धीरे धीरे वीडियोस में और बाकी सारे सब्जेक्ट्स का हिंदी का भी डाल रहा हूँ मैं, है ना। तो आपको ये सिर्फ पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप इसको प्रिपेयर करते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसी टाइप का सेम पेपर आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, ओके। और अगर हो सके ये क्वेश्चंस, इसमें से कोई जैसे 5 से 6 क्वेश्चन एग्जांपल दिया है, उसमें से अगर एक डाल दिया तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए 4 सेट रहेगा, ABCD 4 सेट रहेगा। चारों सेट में थोड़ी ना ये 3 क्वेश्चन एक सेट में A में डाल देगा, B में डाल देगा, C में डाल देगा, ऐसा करके। अगर ऐसा लॉजिकली सोच के करना होता तो शायद 6 से 7 10 होना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर मुझे सेट बनाना है 4 सेट, तो हो सकता है सिर्फ जो है पूरा सेम रहे, सिर्फ जो टॉपिक है वो चेंज कर दिया जाए, ओके। तो इस तरीके से जो है आपको समझ में आ गया रहेगा कि भाई ये सिर्फ आपके प्रिपरेशन के लिए है, ना कि ये सेम बोर्ड में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि 10th का भी जब आया था, फर्स्ट जब सिलेबस चेंज हुआ था तो उसमें भी पेपर्स आए थे, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आए थे, और सारे क्लासेस टीचर जितने भी थे सब, बहुत सारे लोग वही प्रिपेयर करा रहे थे,
तो ये गलती आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो है आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। अगर आप ये प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इजीली जो है पेपर सॉल्व कर लोगे। बाकी अदर सब्जेक्ट्स अगर आपको चाहिए तो अदर सब्जेक्ट्स, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो भाई आपको सिंपल सी बात है, एचएससी सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंस चैप्टर टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स का सिंपल पेपर देखिए, यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स का डाला है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ओसीएम का डाल दिया मैंने। कुछ राइटिंग स्किल्स के पार्ट है जो प्रीवियस ईयर में मैंने डाला था, वो भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। कुछ बहुत सारे नोट्स जो है इसी में सब आपको मिल जाएंगे। हर पोस्ट अगर ओपन करके आप देखोगे यहाँ पे सिंपल पेपर, तो काफ़ी लोग सिंपल पेपर, सॉल्यूशन पेपर भी इंग्लिश का चाहिए था, तो मैंने वो भी ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिया था। देखो ये इमेज है, ये इमेज, इसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो आपको जो है डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप इजीली क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये मैंने पेपर विथ सॉल्यूशन के साथ जो है डाल दिया था पीडीएफ। ओके, तो ये पूरा जो है ऑलमोस्ट 23 पेजेस का है, तो आप इजीली डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो विद सॉल्यूशन के साथ, है ना। तो सारी चीज़ें अवेलेबल है मेरे वेबसाइट पे, आप जो है स्टडी कर सकते हो। आई एम श्योर कि आपको ये जो सिंपल पेपर का डाउट था ये सॉल्व हुआ रहेगा। अगर आपको ये चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सेम पेज पे जो है, यहीं पेज पे लास्ट में नीचे क्या करूँगा, मैं नीचे यहाँ पे जैसे डाउनलोड पेपर है, इसके लास्ट में नीचे सेक्शन में मैं यहाँ पे ओके, यहाँ पे सेक्शन में मैं क्या करूँगा, इसको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, या यहाँ पे समरी राइटिंग के सेक्शन में यहाँ पे नीचे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपको कोई पेज पे आपको ऐसा एक इमेज दिखेगा जैसे, जहाँ पे बड़ा ऐसे डाउनलोड करके ऐसे उस पर क्लिक करके आप क्या करना, ये डाउनलोड कर लेना, फिर आपके पास ये इजीली मिल जाएगा। या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाओ, बेसिकली टेलीग्राम चैनल पे भी मैं जो है वहाँ पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, आपको सर्च करना है इमादुद्दीन खान, इधर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो आई एम श्योर कि बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सारे कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल हैं और मैं धीरे धीरे और भी अपलोड कर रहा हूँ ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। एंड अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते रहेंगे सो डेफिनेटली श्योर आपका प्रिपरेशन हो गया रहेगा। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे एसपी सब्जेक्ट्स या इकोनॉमिक्स, चलो ओसीएम का मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एसपी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो पहले मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड किए थे। ठीक है, सारे लेक्चर्स के टॉपिक जो मेन थे वो सारे मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लेक्चर्स आपको मिल गया था। फिर उसके बाद मैंने देखो यहाँ पे पेपर पैटर्न अपलोड किया था। देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल पेपर जो है अपलोड कर दिया था। सिंपल पेपर के बाद केस स्टडी का जो है वो मैंने अपलोड कर दिया था, किस तरीके से सॉल्व करना है, जस्टिफाई स्टेटमेंट किस तरीके से लिखना है, वो भी मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे ये अपलोड कर दिया था। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो और बनाया था, जैसे अगर आप वापस से यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सारी चीज़ें, मतलब आपको मैं ये बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो पूछते हैं कि सर ये करा तो कितना मार्क्स आएगा, ये किया तो वो कितना मार्क्स आएगा। ऐसा नहीं, देखो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। ठीक है, आप कितना मेहनत करते हो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो कितना जाए। अभी देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये मेरे फर्स्ट वीडियो थे, पहले वीडियो थे। इसके बाद मैंने बहुत सारे अलग अलग वीडियोस जो है अपलोड किए, सिंपल पेपर्स के वीडियो अपलोड किए, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना उसके लिए अपलोड किया मैंने, पेपर पैटर्न गाइड किया, फिर केस स्टडी जो धीरे धीरे कैसे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो चैप्टर वाइज में धीरे धीरे अपलोड, अभी वापस से नया अपलोड किया मैंने पूरा क्वेश्चन छाट के अलग से। तो अगर आप पूरा अच्छे से फॉलो करोगे तो ही फिर आपका बेनिफिट होगा। अगर आप सोचोगे एक वीडियो देख के मैं 80 मार्क्स ले आऊँगा या मैं पास हो जाऊँगा, तो फिर ये आपका गलत सोच है। आप जो है पूरा अच्छे से देखो, जो भी मैंने गाइडेंस दिया है फ्रॉम स्टार्टिंग बिगिनिंग टू द एंड टिल एग्जामिनेशन तक का, बोर्ड एग्जामिनेशन तक का, वो सारी चीज़ें फॉलो करो। आप पढ़ाई पे भरोसा करो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, आप बैठ के पढ़ो तो आपका इजीली जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आई एम श्योर दिस इज़ इनफ, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई रहेगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और जब आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर रहे होंगे तो वहाँ पे लिखिएगा #HSC बोर्ड एग्ज़ाम 2021, उसके बाद फिर आप अपना कमेंट ऐड कीजिएगा। अगर जिसका इस तरीके से कमेंट रहेगा आई विल डेफिनेटली श्योर रिप्लाई यू। प्रॉपर हैशटैग यूज़ करना, डोंट गिव स्पेस, #HSC बोर्ड एग्ज़ाम 2021। फिर उसके बाद जो है आप अपना क्वेश्चन पूछना, डेफिनेटली श्योर यू विल गेट रिप्लाई। ठीक है।